हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम अपने सिलेबस का लास्ट वॉल्यूम शुरू करने वाले हैं, जिस वॉल्यूम में दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। चैप्टर 11 है मार्केटिंग और चैप्टर 12 उसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दोनों चैप्टर का कंबाइन वेटेज 15 नंबर का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सिलेबस के इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया था कि पूरी जो फर्स्ट बुक है वो हमारी जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और उसी में हमने एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट पार्ट में भी करी थी, दैट इज स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और सेकेंड बुक में दो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमने कवर कर ली है, और अब हम कवर करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो आप ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं। तो उन टॉपिक्स के नाम आप अपने पास नोट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, और उन टॉपिक्स के नंबर भी आप अपने पास नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो फर्स्ट टॉपिक में हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग अंडरस्टैंड करने के बाद we will study about the features of marketing, that is number 2, then functions of marketing, that is number 3, and then the marketing philosophy is very important topic, that is number 4। तो ये जो चार टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे अबाउट मार्केटिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ मार्केटिंग के बाद वी विल स्टडी अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मतलब कितने कंपोनेंट्स होते हैं एक मार्केटिंग मिक्स में, उन सारे एलिमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो द टॉपिक नंबर 5 इज मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट और उसके एलिमेंट्स। फिर जो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं वो फोर मेजर एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम 4 P's कहते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। अंडर द टॉपिक प्रोडक्ट मिक्स हमें तीन कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं: ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो प्रोडक्ट मिक्स का कॉन्सेप्ट और उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए 6, 7, 8 एंड 9। देन अनदर पी प्राइस, प्राइस का कॉन्सेप्ट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए 10 एंड 11। उसके बाद अनदर पी दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम प्लेस मिक्स भी कहते हैं, तो उस प्लेस मिक्स का कॉन्सेप्ट और उसके कंपोनेंट्स, दैट विल बी टॉपिक नंबर 12 एंड 13। लास्ट पी इज द प्रमोशन, प्रमोशन का कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, दैट इज टॉपिक नंबर 14। और उसके बाद सब हेडिंग्स प्रमोशन मिक्स की हैं: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस। सो दीज आर टॉपिक्स 15, 16 एंड 17। तो बच्चों, इन टोटल हमें इस पूरे मार्केटिंग चैप्टर को 6 मेजर हेड्स में अंडरस्टैंड और लर्न करना है। सबसे पहला मेजर हेड है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड 4 सब टॉपिक्स। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स और उसके एलिमेंट्स, उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स, उसके बाद प्राइस मिक्स, उसके बाद प्लेस मिक्स और उसके बाद प्रमोशन मिक्स। तो सारे टॉपिक्स आप अपने पास नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक करके अब हर एक टॉपिक को हम डिटेल में अंडरस्टैंड और लर्न करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों के मार्केटिंग को ट्रेडिशनल सेंस में कैसे अंडरस्टैंड किया जाता था। द वर्ड मार्केट इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड marketus, which means the place of business। तो ट्रेडिशनल सेंस में मार्केट का मतलब होता था द प्लेस ऑफ बिजनेस, द लोकेशन where buyers and sellers of goods and services they assemble to facilitate exchange। So market refers to a place, एक ऐसी जगह जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिलकर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन मॉडर्न सेंस में, करंट कॉन्टेक्स्ट में मार्केटिंग जो है एक वाइडर टर्म है, मार्केट जो है एक वाइडर टर्म है। द टर्म मार्केट रेफर्स टू the aggregate potential demand for a product or a service। यहाँ पर मार्केट का मतलब सिर्फ प्लेस नहीं है, जो हमने देखा कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। लेकिन मॉडर्न सेंस में मार्केट का मतलब होता है कि पूरी की पूरी एग्रीगेट डिमांड, जो कि करंट डिमांड है या जो फ्यूचर डिमांड है रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट एंड सर्विस,
दैट इज डिफाइंड एज द मार्केट। क्योंकि बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब सिर्फ एक प्लेस, एक ऑफलाइन मार्केट ही मार्केट नहीं होती है, जितने भी बायर्स और सेलर्स आपस में ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं और उनके बीच में जो टोटल एक्सचेंज होता है, जो पोटेंशियल डिमांड होती है प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड, उस सब को हम मार्केट कहते हैं। So, in the modern sense, marketing is not a place, it refers to the potential demand for the product or the service. तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है मार्केटिंग की। अब हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एज पर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। All the activities connected with transfer of goods and services from the producer to the consumer come within the purview of marketing. So, marketing can be defined as an exchange transaction in between the buyer and the seller. और exchange करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ज़रूरी होती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या अगर वो डिमांड में नहीं होता है तो उसको स्टोर भी किया जाता है, फिर उसकी प्रमोशन भी की जाती है। तो इसका मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है वो तो सिर्फ परचेज एंड सेल से रिलेटेड होती है। बायर परचेज करता है और सेलर सेल करता है। लेकिन प्रोडक्शन से पहले जितनी भी प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा भी मार्केटिंग का ही पार्ट होती हैं। उसके बाद जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर उन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन गुड्स को स्टोर हाउसेज में रखा जाता है, फिर उनकी इंश्योरेंस कवर करवाई जाती है, रिस्क कवर करवाया जाता है, फिर प्रमोशन ऑफ द गुड्स की जाती है और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी परफॉर्म की जाती हैं आफ्टर सेलिंग द गुड्स। So marketing has a very wide scope. It covers all the activities before the goods are purchased by the buyer and even after the goods are sold by the seller. अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देखते हैं मार्केटिंग की बाय फिलिप कॉटलर। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है मार्केटिंग की, जिसमें सारे फीचर्स मार्केटिंग के बहुत अच्छे से कवर अप हो गए हैं। सबसे पहला फीचर मार्केटिंग का कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है और जिस प्रोसेस के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ग्रुप की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होती हैं। तो क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू सेलर और बायर दोनों अपनी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करते हैं, तो अनदर फीचर हो गया मार्केटिंग का दैट इट इज़ रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। सेलर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करता है और उन्हें ऑफर करता है। सो थर्ड फीचर ऑफ मार्केटिंग इज क्रिएटिंग एंड ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू टू द अदर्स। और जब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बायर्स बाय करते हैं तो उनके बीच में एक्सचेंज होता है। सो अनदर फीचर ऑफ मार्केटिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो बच्चों मार्केटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने आज की वीडियो लेक्चर में कर ली है, जिसमें हमने देखा कि ट्रेडिशनल सेंस में मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, मार्केटिंग की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जिसमें हमने सारे फीचर्स मार्केटिंग के देख लिए। सो मार्केटिंग इन द ट्रेडिशनल सेंस एज वेल एज द मार्केटिंग इन द मॉडर्न सेंस दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। मार्केटिंग के फीचर्स और उसके फंक्शंस हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ द मार्केटिंग features and functions of marketing as well as marketing philosophies. Till then, goodbye, stay healthy and connected.